हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट ज़ीरो। स्टेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर शारदा एक्ट के बारे में। शारदा एक्ट बेसिकली प्रेफर करता है फॉर चाइल्ड मैरिज एक्ट को, यानी जो बाल विवाह की भारत में कुप्रथाएं और ख़ासकर हिंदुइज़्म में जो कुप्रथाएं प्रकट हुई हैं हमारे विगत कुछ पिछले वर्षों से, उनको यहाँ पे एबॉलिश करने की बात करता है फॉर शारदा एक्ट। शारदा एक्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि जब 1829 में जैसे ही सती प्रथा का एबॉलिश हुआ राजा राम मोहन राय एंड विलियम बेंटिक के द्वारा, उसके बाद जो बच्चों की और खासकर लड़कियों की यहाँ पे जो शादी की एज को लेकर के और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सवाल उठाए गए। और उसी में जैसे ही राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को एबॉलिश करने के साथ साथ विधवा विवाह का विधवा विवाह को यहाँ पे प्रमोट किया और बाल जो चाइल्ड मैरिज हो रही हैं उनको यहाँ पे बंद करने की बात की, लेकिन वो वहाँ पे उस टाइम पे नहीं हो पाया। और उसी के जस्ट बाद यहाँ पे 19 सालों में 1872 के समथिंग एक एक्ट यहाँ पे पारित हुआ अंग्रेजों की गवर्नमेंट के द्वारा, वो था चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1872 में, उस एक्ट में बेसिकली आप चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे प्रेफर नहीं कर सकते थे, लेकिन हिंदुइज्म में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस चीज़ को नहीं मानते थे। और ख़ासकर कि चूँकि अंग्रेज़ों का ये भी कहना था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट हैं या कोई भी रीजनल एक्ट्स हैं उनके हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और किसी भी धर्म में हस्तक्षेप ना करते हुए उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर भी ये मैरिज होती रही और लोगों उससे प्रताड़ित रहते रहे। उसके बाद एक फेमस राइटर थे और समाजशास्त्री थे और आर्य समाज से वो बिलोंग करते थे, उनका नाम है हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते थे और इन्होंने आर्य समाज के साथ यानी दयानंद सरस्वती के साथ काफ़ी कुछ यहाँ पे समय इन्होंने बिताया और कुछ नए नियमों में यहाँ पे कानूनों में यहाँ पे उन्होंने बदलाव करने की कोशिश की। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्रिटिश के सामने एक एक बात रखी और एक एक्ट उन्होंने पारित करवाया और इस एक्ट का नाम पड़ गया फॉर शारदा एक्ट। बेसिकली इसका जो ऑफिशियली नेम है वो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के नाम से। तो इस एक्ट में बातें लिखी गई कि जो लड़की है उसकी एज जो मिनिमम 14 साल और लड़के की एज 18 साल, इन दोनों एज के बीचों बीच यहाँ पे बालकों की यहाँ पे मैरिज होनी चाहिए। और मेनली लड़कियों की जो उम्र है उनके हिसाब से उनकी यहाँ पे शादी होनी चाहिए, जिससे वो एजुकेटेड बने, वो थोड़ी शिक्षित रहें और अपने यहाँ पे सरवाइव कर सकें फॉर इन द वर्ल्ड। उसके बाद 1829 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एक्ट का यह एक्ट पारित हो गया और ये एक्ट उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे भारत में, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसको मंजूरी दे दी। और इस मंजूरी देते हुए 14 साल और 18 साल के बीच में यहाँ पे लड़का और लड़कियों की एज यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दी। उसके बाद अब थोड़ा सा हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र में लड़कियों के यहाँ पे मैरिज हो जाती है तो उन्हें किन किन चीज़ों से यहाँ पे सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो अनवांटेड यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चलते वो यहाँ पे सेक्सुअली अनबैलेंस्ड हो जाती हैं और उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम उन्हें सहनी पड़ती है। और साथ ही साथ जो ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, वो यहाँ पे उत्पन्न होने की यहाँ पे उन्हें खतरा रहता है। और उसी के चलते अनवांटेड तरीके से जो प्रेगनेंसी होती है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो भविष्य में बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव फील करते हैं। उसी के साथ साथ जो प्रेगनेंसी रिलेटेड फॉर कॉम्प्लिकेशंस इन द मैटरनल मोर्टेलिटी, जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, वो रेट की भी वहाँ पे दर कम हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं की, लड़कियों की इसके चलते प्रति वर्ष 30 से 35 हज़ार यहाँ पे महिलाओं की मृत्यु हो जाती है फॉर ऑल इंडिया में। तो इस तरीके से इस सभी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है और उन्हें सेक्सुअली बाय फिजिकली एंड मेंटली वो यहाँ पे हरास फील करते हैं और उनकी हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनका भी यहाँ पे उन्होंने वो यहाँ पे सामना कर
कर रही होती हैं। और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा कम सुधार होता है, चूँकि उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पाती है और वो कहीं न कहीं अनस्किल्ड तरीके से अपने इस जीवन को, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और इसका जो फ़र्क है, इसका जो इफ़ेक्ट है, उनकी आने वाली पीढ़ी यानी आगे वाले बच्चों पे अधिकतर पड़ता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के सर्वाइवेशन में, बच्चों के जीवन में उसकी माँ का रोल बहुत अधिक होता है, बहुत यहाँ पे ज़्यादा होता है। उसके बाद 2005 और 6 में मैं आपको बता दूं, फॉर मेनली एक लॉ पारित हुआ और इस लॉ के थ्रू 20 से 24 ईयर में एक रिपोर्टिंग फॉर द बीइंग फॉर 18 ईयर्स ऑफ द एज, यानी इस एज में यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाए गए कि यदि 18 साल से कम उम्र की एज में अगर कोई माता पिता या कोई पंडित या कोई भी व्यक्ति मौला वो यहाँ पे शादी करवाता है किसी लड़के की या लड़की की, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे सज़ा देने का भी प्रोविज़न है और उसे यहाँ पे ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। और इसे यूनिसेफ की स्टडी से ऐसा अनुमान लगाया यूनिसेफ ने कि 27% जो वुमेन हैं वो अभी भी यहाँ पे इंडिया में 18 साल से कम उम्र में मैरिज हो रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस एक्ट को यहाँ पे पारित किया। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पे सज़ा मिलेगी, उसे यहाँ पे दंड का प्रोविज़न मिलेगा। अब शारदा एक्ट की जो करंट में न्यूज़ है वो ये है कि इसके दौरान अभी एक नई मुहिम चली है कि जो लड़के की एज है वो यहाँ पे बढ़ा दी जाए और लड़कियों की एज कर दिया फॉर 21, यानी 21 साल लड़कियों की एज और लड़कों की कर दिया 24 साल। तो इसी बात को लेकर के भारत सरकार उस पर विचार एवं विमर्श कर रही है और कहीं ना कहीं उस पर वो सोचने का काम कर रही है। तो शायद ये मैरिज एक्ट पारित भी हो जाए, लेकिन शारदा एक्ट चूँकि इनका बहुत बड़ा योगदान है हरविलास शारदा जी का, जिन्होंने भारत में इस तरीके का एक्ट पारित किया और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से यहाँ पे इजाद उन्होंने करवाया। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।